हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए हमें जैसे पता है कि हमने जीके जीएस का सेक्शन शुरू किया है। तो जीके जीएस में हमने जो पहला चीज लिया है वो है हिस्ट्री का। ठीक है, तो इस समय हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, जिसमें से हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिसमें हमने शुरुआत क्या किया था, भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो भारत के इतिहास में सबसे पहले हमने क्या लिया था, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो 3 मुख्य स्रोत थे, उसके 3 मुख्य स्रोत थे, जिसमें से पहला हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, पहला स्रोत हमारा क्या था, पहला स्रोत था हमारा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और दूसरा स्रोत हमारा क्या था, साहित्यिक स्रोत, जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा। अब बारी है तीसरे स्रोत की। ठीक है, तीसरा जो मुख्य स्रोत है हमारा वो है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। तो आज इस वीडियो में हम विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण के जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर उसके अंदर की चीजें आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो विदेशी यात्री आते थे या फिर लेखक रहते थे वही तो इतिहास को लिखते थे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जानकारी करके हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी होती है। ठीक है, तो अर्थात सीधी सीधी बात है, विदेशी यात्रियों और लेखकों का जो विवरण है उनकी सहायता से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है हमारा यूनानी रोमन। ठीक है, यूनानी रोमन क्लासिकल। ठीक है, यूनानी रोमन या फिर जिसको क्लासिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल जैसे है ना, क्लासिक बुलेट्स वगैरह आती है ना, क्लासिक रॉयल एनफील्ड क्लासिक। ठीक है, क्लासिक मतलब पुराना। ठीक है, क्लासिकल। ठीक है, तो यूनानी रोमन जो क्लासिकल है, इसमें जो लेखक है, ठीक है, यूनानी रोमन के जो लेखक हैं, ठीक है, उसमें जो प्रमुख लेखक है कौन है उसमें, टेसियस। ठीक है, पहला टेसियस, दूसरा हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस का नाम नोटेबल है। ठीक है, नोटेबल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, हेरोडोटस पे। ठीक है, तो ये हेरोडोटस वाला पॉइंट हमारा नोटेबल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर देखें यूनानी रोमन जो लेखक हैं, ठीक है, यूनानी रोमन जो लेखक होते हैं उसमें प्रमुख हमारे कौन से हैं, टेसियस और दूसरा हेरोडोटस। ठीक है, टेसियस और हेरोडोटस। ठीक है, ये आपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, हेरोडोटस के आगे क्या लिख लेंगे, इतिहास का पिता। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला शॉर्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक। ठीक है, जो लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक भारत आए थे, 3 थे। ठीक है, नियार्कस। ठीक है, पहला हमारा हो गया नियार्कस। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा, आने सीक्रेट्स। ठीक है, आने सीक्रेट्स। ठीक है, नाम थोड़े अजीब से हैं लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है, नियार्कस। ठीक है, और दूसरा क्या है, आने सीक्रेट्स। ठीक है, और तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा अरिस्टोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस। ठीक, ये 3 लेखक थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, नियार्कस, दूसरा कौन सा है, आने सीक्रेट्स, और तीसरा कौन सा है, अरिस्टोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आगे वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, अन्य विदेशी प्रमुख लेखक। ठीक है, यहाँ पे अन्य विदेशी जो प्रमुख लेखक थे उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अन्य में मतलब अदर्स में। ठीक है, अन्य में भी मुख्यतः 3 को लिया गया। ठीक है, अन्य में बहुत सारे होंगे लेकिन जो मुख्यतः लिया गया वो 3 को लिया गया है, यहाँ पे 3 को बताया गया है। ठीक है, कि मुख्यतः अन्य लेखक 3 जिनकी बात की गई है वो कौन से थे, पहले मेगास्थनीज। ठीक है, पहला हमारा हुआ मेगास्थनीज, दूसरा हुआ प्लूटार्क और तीसरा स्ट्रैबो। ठीक, कौन कौन से, मेगास्थनीज, प्लूटार्क एंड स्ट्रैबो। ठीक है, ये अन्य 3 लेखकों की, 3 प्रमुख लेखकों की बात कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। जो यूनानी रोमन लेखक होते हैं, ठीक है, उनमें 3 जो प्रमुख नाम है हमारे, ठीक है, या फिर उल्लेखनीय नाम है, सॉरी 3 नहीं 2। ठीक है, यूनानी रोमन लेखकों में जो हमारे 2 प्रमुख नाम है विदेशी लेखकों में, वो कौन सा है, पहला है टेसियस और दूसरा है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक। वो लेखक जो सिकंदर के साथ भारत आए थे उसमें हमारे 3 है,
नियार्कस, ठीक है, अनेसिक्रिट्स, ठीक है, अनेसिक्रिट्स, और तीसरा हमारा क्या है, अरिस्टोबुलस, ठीक है। ये 3 लेखक थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या था, अन्य विदेशी प्रमुख लेखक। यहाँ पे अन्य विदेशी प्रमुख लेखकों की बात की गई है, जिसमें 3 प्रमुख लेखकों को लिया गया है। जैसे पहला है मेगास्थनीज, दूसरा प्लूटार्क और तीसरा स्ट्रैबो, ठीक है। तो ये विदेशी यात्रियों में लेखकों के विवरण के शुरुआती 3 पॉइंट थे, ठीक है। तो अभी और भी पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट्स आप एसएस ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे। अगले पॉइंट में हमारा क्या है, मेगास्थनीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेगास्थनीज अभी हमने देखा, मेगास्थनीज कौन था। अन्य विदेशी हमने 3 प्रमुख लेखकों की बात की थी ना, अन्य विदेशी 3 प्रमुख लेखकों की बात की थी, इसमें कौन कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है, प्लूटार्क और स्ट्रैबो थे, ठीक है। तो उसमें से जो मेगास्थनीज था उसके बारे में बताया गया है, ठीक। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस कौन था, सेल्यूकस का पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ये मौर्य वंश में था, ठीक है। एक ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये यूनान का है, ठीक है। तो ये कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, एक यूनानी था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। मिस मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और वो कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और इंडिका, ठीक है, इंडिका क्या थी, मेगास्थनीज की रचना थी, ठीक है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना थी, ठीक है। तो ये नोटेबल पॉइंट है। अगर पूछेगा इंडिका किसकी रचना थी या फिर इंडिका किसकी कृति है, तो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज की रचना या फिर कृति है कौन, इंडिका, ठीक है। और इंडिका में उसने क्या बताया था, मौर्य युगीन समाज और उसकी संस्कृति का विवरण था, ठीक है। मौर्य युगीन समाज और उसकी संस्कृति के बारे में उसने बताया था। मतलब कि जो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, उसमें उसने मौर्य युगीन समाज और उसकी संस्कृति का विवरण किया था, ठीक, या फिर विवरण लिखा था, ठीक है। अगला क्या है हमारा, हेनसांग, ठीक है। हेनसांग भी एक लेखक है, ठीक है। इसका जो वृतांत है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सी यू की, ठीक है। अजीब सा नाम है, सी यू की, ठीक है। हेनसांग का जो वृतांत है उसको सी यू की के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, फहान, ठीक है। फहान जो लेखक है, ठीक है, इसकी जो रचना है वो कौन क्या थी, हो क्यों की, ठीक है। ये दोनों नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन रचना इनकी यही है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि हेनसांग की रचना कौन सी है तो हो जाएगा सी यू की, ठीक है। फहान की रचना कौन सी है तो हो जाएगा हो क्यों की, या फिर इसका उल्टा पूछ सकता है कि सी यू की किसकी रचना है, क्या आंसर होगा हमारा, हेनसांग की, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पॉइंट को। मेगास्थनीज के बारे में बताया गया कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी था, ठीक है। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी जो रचना की थी, ठीक है, या फिर जो कृति लिखी थी, अपनी बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, रचना जो थी इसकी, उसका नाम क्या था, इंडिका। मतलब इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। तो उस इंडिका में इसने किस चीज का विवरण किया था, मौर्य युगीन समाज के, मौर्य युगीन समाज, ठीक है, जो मौर्य युगीन के टाइम के जो समाज था उनका और उनकी जो संस्कृति थी, ठीक है, संस्कृति, उसका उसने विवरण अपने इंडिका कृति में किया, ठीक है, किसने, मेगास्थनीज ने। अगला पॉइंट हमारा था हेनसांग का वृतांत, सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और फहान की रचना कौन सी थी, हो क्यों की, ठीक है। ये 3 नोटेबल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अगला लास्ट पॉइंट जो बचा है उसकी तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला लास्ट पॉइंट है अरबी लेखक, ठीक है। एक अरबी लेखक के बारे में बताया जा रहा है। उस अरबी लेखक का नाम क्या था, उस अरबी लेखक का नाम था अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है, उस अरबी लेखक का नाम था। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ, ठीक है।
अगर पूछा जाए कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो उत्तर क्या होगा, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, या फिर पूछे महमूद गजनवी के साथ कौन सा अरबी लेखक भारत आया था, क्या लिखेंगे, अल बरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी की जो कृति है या फिर रचना है उसका नाम क्या था, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। ठीक है, दोनों नाम एक ही है लेकिन उसी एक किताब को दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किताब उल हिंद बोले तब भी अल बरूनी की रचना है, या फिर तहकीक ए हिंद बोले तब भी अल बरूनी की ही रचना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तहकीक ए हिंद का मतलब क्या होता है, भारत की खोज, मींस डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो मतलब अल बरूनी की जो रचना थी किताब उल हिंद, या फिर उसको तहकीक ए हिंद के भी नाम से जाना जाता है, इसका मतलब है हमारा भारत की खोज। तो उसकी रचना ये थी। उसमें वर्णन किस चीज का किया गया था, उसमें वर्णन किया गया था हमारे तत्कालीन भारत के समाज की दशा। ठीक है, भारत समाज की दशा के विषय में उसमें वर्णन किया गया था। मतलब उस टाइम जो हमारे भारत समाज की दशा थी उसका विवरण, सॉरी उसका तत्कालीन भारत समाज की दशा का विवरण उसमें दिया गया था। ठीक है, तो किसमें दिया गया था, किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद किसकी रचना थी, अल बरूनी की। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। एक अरबी लेखक, ठीक है, अरबी लेखक की बात की गई है, अरबी लेखक का नाम क्या है, अल बरूनी। ठीक है, मतलब अल बरूनी एक अरबी लेखक था। ठीक है, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, कहाँ, भारत। ठीक है, अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी जो कृति थी या फिर रचना थी उसका नाम था किताब उल हिंद, जिसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते थे, जिसका मतलब था भारत की खोज। ठीक है, और उसने अपनी इस रचना में किस चीज का वर्णन किया था, तो तत्कालीन भारत समाज की दशा का वर्णन किया था। ठीक है, या फिर तत्कालीन भारत समाज की दशा का विवरण दिया था अपनी रचना में। ठीक है, तो ये भी नोटेबल पॉइंट है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना थी, अल बरूनी की रचना थी, या फिर तहकीक ए हिंद किसकी रचना थी, अल बरूनी की। ठीक है, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया था, तो तत्कालीन भारत समाज की दशा का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरे स्रोत का लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फिर हम सिक्के एवं मुद्राओं की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्के एवं मुद्राओं वाले पॉइंट पे अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।